हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल मधुमेह को ठीक करने के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन नंबर ए है बेल, जामुन, आंवला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो जामुन फल होता है वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है इसमें। अगला प्रश्न है, किस फल में अधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन तत्व पाया जाता है? करौंदा, खजूर, बेल, सेब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो करौंदा फ्रूट होता है इसमें विटामिन सी एवं आयरन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा फ्रूट जो है वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए काजू, बादाम, किशमिश, नारियल का फल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बादाम होता है वो वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, फल फटने की सबसे अधिक समस्या किस फल में देखी गई है? आम, सेब, बेर, लीची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लीची है, लीची चाइनेंसिस। इसमें फल जो फटने की सर्वाधिक समस्या देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर शीत ऋतु की फसल लेना, यानी अमरूद में जो फसल नियमन होता है उसको क्या बोलते हैं? फसल नियमन ही उसे बोलते हैं। शीत ऋतु की फसल लेना वर्षा ऋतु की फसल के आधार पर, क्योंकि वर्षा ऋतु के फसल जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, उसे फसल नियमन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वव्यावहारिक प्रवर्धन है, आंवले का सबसे बढ़िया प्रवर्धन का मेथड कौन सा है? बीज, गूटी, कलम, कलिकायन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, जो कलिकायन है बडिंग, वो आंवले में सर्वव्यावहारिक प्रवर्धन का तरीका है। अगला प्रश्न है, भारत में अपूर्णतया परिपक्व व निर्जलित वृद्ध अवस्था वाले खजूर को क्या बोलते हैं? भारत में पूर्णतः परिपक्व व निर्जलित वृद्ध अवस्था वाले खजूर को जो होता है उसे पिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 हेक्टेयर भूमि में प्रतिरोपण हेतु तो बैंगन का कितना ग्राम बीज आवश्यक होता है? अगर आपको 1 हेक्टेयर खेत में बैंगन लगाना है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 250 से 500 ग्राम जो है सीड वो उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है, फूल गोभी बनना एवं विकास होना मुख्यतः कौन से वातावरणीय कारक से प्रभावित होता है? अपेक्षिक आर्द्रता, तापमान, CO2 की सांद्रता, इन सभी कारकों से लगभग जो है फूलगोभी प्रभावित होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में देखें तो टेम्परेचर का सर्वाधिक रोल रहता है। फूलगोभी के बनने या विकास होने में जो टेम्परेचर है इसका सर्वाधिक रोल रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाएगी? जामुन, आम, नींबू वर्गीय प्रजाति सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी जो फल हैं आम, जामुन, नींबू वर्गीय प्रजाति में ये सभी में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप वृद्धि नियामक कलमों में जड़ों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? ऐसा कौन सा पादप वृद्धि नियामक है जो कलमों में जड़ों को विकसित करने के लिए यूज होता है? IBA जिसे बोलते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का यूज हम कलमों में जड़ें विकसित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान है वो कासरगोड में है। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाइना है वो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, किसके उत्पादन के लिए 2 पत्ती एवं 1 कलिका तोड़ी जाती है? किसके उत्पादन के लिए 2 पत्ती एवं 1 कलिका तोड़ी जाती है? कॉफी, चाय, कहवा, अफीम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाय के प्रोडक्शन के लिए हम 2 पत्ती एवं कलिका तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक इलायची उत्पादन करने वाला राज्य? भारत के किस स्टेट में सर्वाधिक इलायची प्रोडक्शन होता है? असम, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केरल है, यहाँ पर इलायची का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, पन्नीयूर एक किसकी उन्नतशील किस्म है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा काली मिर्च। पन्नीयूर फर्स्ट जो है वो काली मिर्च की हाइल्डिंग वैरायटी है। अगला प्रश्न है, काजू की तुड़ाई का उपयोग समय क्या है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्च अप्रैल। जो मार्च अप्रैल है काजू की तुड़ाई का उपयोग समय माना जाता है। अगला प्रश्न, नारियल किस कुल का पौधा है? नारियल को पाम या पाल्मी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नारियल की फैमिली पाम या पाल्मी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से
कौन सी किस्म नारियल की नहीं है? गंगा बोंडम, ECT, येलो, पन्नियूर 2। जो पन्नियूर 2 है ये नारियल की वैरायटी नहीं है, बाकी जो सभी गंगा बोंडम, ECT, येलो ये सभी नारियल की वैरायटी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? खजूर, फालसा, बेर सभी शुष्क जलवायु के फल हैं, लेकिन केला शुष्क जलवायु का फल नहीं है। अगला प्रश्न है, खजूर प्रसारण होता है। खजूर में प्रसारण किसके द्वारा होता है? बीज, प्रकंद, कलम, अंताभूस्थारी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो अंताभूस्थारी होते हैं उनके द्वारा खजूर में प्रोपेगेशन यानी प्रसारण होता है। अगला प्रश्न है, बगीचे में पानी की कमी होने पर सबसे लाभदायक सिंचाई की विधि। अगर बगीचे में पानी की कमी है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? ड्रिप इरिगेशन जो है, जिसकी खोज इजराइल में हुई थी, ये मेथड सर्वाधिक उपयोगी है कम जल के लिए। अगला प्रश्न है, अंगूर में बीज रहित होने का कारण क्या है? अंगूर में सीडलेस होने का कारण है भ्रूण का नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर में फूलों के प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ओलेरिकल्चर में सब्जियों से संबंधित कैसे प्रोडक्शन होगा उनकी मेथड एंड प्रिंसिपल्स का अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर में खेतीबाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण घनत्व अधिकतम होगा? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षष्ठभुजाकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। जो षष्ठभुजाकार है इसमें रोपण घनत्व अधिक होता है, सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वता स्थिति किसमें पाई जाती है? शरीफा में। पूर्वता स्थिति जो पाई जाती है शरीफा में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में कौन सा मूल मंत्र उपयोग किया जाता है? मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में जो कौन सा रूट स्टॉक यूज करेंगे? सिट्रस जैम्बेरी। ये नॉर्थ इंडिया के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, फेमस है। जो सिट्रस जैम्बेरी है इसके ये रूट स्टॉक है, इसके द्वारा मौसमी और माल्टा का प्रोपेगेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब स्वीट किस्म है? अंगूर, सेब, आम, पपीता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपाया। केरिका पपाया का ये किस्म है पंजाब स्वीट। अगला प्रश्न है, पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? पाइन एप्पल किसकी वैरायटी है? अनानास, स्वीट ऑरेंज, अंगूर, केला। तो ये हो जाएगी पाइन एप्पल स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, केथली किस फल की किस्म है? बेर, खजूर, आंवला, अनार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्यूनिका ग्रेटम है अनार, इसकी केथली वैरायटी है। अगला प्रश्न है, मूली की कौन सी किस्म मार्च से अगस्त तक काल में बुआई हेतु उपयुक्त है? जो पूसा चेतकी मूली की वैरायटी है ये अगस्त के काल तक बुआई कर सकते हैं, मार्च से अगस्त तक। पूसा चेतकी जो मूली की वैरायटी है इसकी बुआई मार्च से अगस्त तक कर सकते हैं, उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि। अंगूर में प्रोपोगेशन की सर्वोत्तम मेथड क्या है? गुंटी, लाचिंग, इनार्चिंग, कलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगूर में प्रोपोगेशन की सर्वाधिक उपयुक्त मेथड जो है कलम है, कटिंग। अगला प्रश्न है, हार्डवुड कटिंग यूज करते हैं अंगूर में प्रोपोगेशन के लिए। अगला प्रश्न है, फल वृक्षों में अफलन की समस्या के निराकरण है। फल वृक्षों में अफलन की समस्या की निराकरण है तो पौधे के ऊपरी भाग में किसके संग्रह की युक्ति करनी चाहिए? फल वृक्षों में अफलन की समस्या के निराकरण है तो पौधे के ऊपरी भाग में किसके संग्रह की युक्ति करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। अगला प्रश्न है, केला किसका मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केला है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, मेड, जूल एवं हलावी किसकी प्रमुख किस्में हैं? खजूर। मेड, जूल एवं हलावी जो हैं ये खजूर की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है? अंगूर, आड़ू, करौंदा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो थॉमसन सीडलेस है ये अंगूर की वैरायटी है। अगला प्रश्न है, आम में बोर आने का समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास जो है आम में बोर आने लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए? पपीते के खेत में 10 से 12% नर पौधे रखने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पपीते के खेत में 10% नर पौधे प्लांट रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, अमरूद जिसे बोलते हैं स्टेडियम गौजावा की मृग बहार कब आएगी? तो मृग बहार वर्षा ऋतु के समय आती है, जून जुलाई में, और इसके फल नवंबर दिसंबर तक पक जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 3 राइट हो जाएगा। जून जुलाई में फूल आते हैं और नवंबर से जनवरी तक फल आने चालू हो जाते हैं। मृग बहार के जो फ्रूट्स होते हैं
वो सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, आम है, संतरा है, सेब है में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक यूज करेंगे। आम है, संतरा है, सेब है में फल पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए आप कौन सा वृद्धि नियामक यूज करेंगे। ऑक्सीन। आम, संतरा, सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से बचाना है तो उसके लिए आप ऑक्सीन यूज कर सकते हैं वृद्धि नियामक के रूप में। अगला प्रश्न है, रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति है। रूबी जो हो जाएगी अनार। प्यूनिका ग्रेटम की उन्नत प्रजाति है रूबी। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों में पेक्टिन किस रूप में उपस्थित होता है। कच्चे फल जो होते हैं उसमें पेक्टिन होता है प्रोटोपेक्टिन के रूप में। अमरूद में सर्वाधिक मात्रा में पेक्टिन पाया जाता है जिसका यूज जेली बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुमंजिली फसल पद्धति के लिए कौन सा फलोद्यान विख्यात है। बहुमंजिली फसल पद्धति के लिए कौन सा फल उद्यान में विख्यात। नारियल जो है बहुमंजिली फसल पद्धति में यूज होता है। अगला प्रश्न है, एक लिंगाश्रयी लिंग रूप पाया जाता है। एक लिंगाश्रयी लिंग रूप खजूर में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, सिट्रस साइनेंसिस बोलते हैं किसको बोलेंगे। मौसमी को। सिट्रस साइनेंसिस होता है मौसमी। अगला प्रश्न है, फलन के लिए कृंतन एक आवश्यक प्रक्रिया है। फलन के लिए कृंतन एक आवश्यक प्रक्रिया है, वो अंगूर में करते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। जो टार्टेरिक एसिड होता है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। टार्टेरिक ऑक्साइड एसिड जो होता है अंगूर में। अगला प्रश्न है, आम के फूलों में परिपक्वन शीघ्र लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आम के फूलों में परिपक्वन शीघ्र लाने के लिए क्या करेंगे। इथेफॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में आम में फूल आने का उचित समय होता है जनवरी फरवरी। उत्तरी भारत में आम में फूल आते हैं जनवरी फरवरी के माह में। अगला प्रश्न है, अमरूद प्रचुर स्रोत है। अमरूद किसका प्रचुर स्रोत है। पेक्टिन का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फलदार पौधे में पुष्पन के लिए अभिशीतन आवश्यक है। सेब जो होता है उसमें फलदार पौधे में पुष्पन के लिए अभिशीतन आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, केले की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य। केले की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में केले की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी है। अगला प्रश्न है, आंवले का जन्म स्थान है चीन, वर्मा, अफगानिस्तान, इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। आंवले का जन्म स्थान इंडिया। अगला प्रश्न है, बेल किस कुल का पौधा है। टिलियेसी, रेफेंसी, रोटेसी, रोजेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बेल है वो रोटेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनानास के लिए उपयुक्त जलवायु। तो उपोष्ण। अनानास के लिए उपयुक्त जलवायु उपोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, फलोद्यान में वायुरोधी के रूप में लगाने हेतु योग्य पेड़। फलोद्यान में हम वायुरोधी के रूप में कौन से प्लांट लगा सकते हैं। एलंथम है, प्रोसोपिजुली फ्लोरा है, डलबर्जिया सिस्सू है। ये सभी हम वायुरोधी के रूप में फलोद्यान में लगा सकते हैं। फलोद्यान में जो वायुरोधी के रूप में पौधे लगाए जाते हैं वो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक पीएच वाली मृदा में रोपण के लिए उपयुक्त फल वृक्ष। अधिक पीएच वाली मृदा में रोपण के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है। सभी हो जाएंगे। अधिक पीएच वाली सॉइल है तो उसमें आप आंवला, बेर, खजूर सभी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। निषेचन के बिना फल बनने की प्रोसेस को बोलेंगे अनिषेक फलन। अगला प्रश्न है, रोपण में मूल वृंत यानी रूट स्टॉक व शाख या साइन के बीच जुड़ाव किसके द्वारा होता है। रोपण में रूट स्टॉक व साइन के बीच जुड़ाव किसके द्वारा होता है। कोर्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कैम्बियम के द्वारा रूट स्टॉक और साइन के बीच जुड़ाव होता है। अगला प्रश्न है, परागबंधता यानी पोलन स्टेरिलिटी की भयंकर समस्या किस फल में पाई जाती है। बेर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बेर में पोलन स्टेरिलिटी की भयंकर समस्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए उपयुक्त फल है। अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए उपयुक्त फल है पपीता, बेर, केला, आंवला। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन निम्नलिखित में से जो आंवला है अधिक पीएच वाली भूमि के लिए उपयुक्त फल है। अगला प्रश्न है, आम में ग्राफ्टिंग की इन सीटू मेथड है। आम में ग्राफ्टिंग की इन सीटू मेथड कौन सी है। स्टोन ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है ये आम में ग्राफ्टिंग की इन सीटू मेथड है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है।
अगला प्रश्न देखेंगे, राइबोफ्लोविन का मुख्य स्रोत है। राइबोफ्लोविन का मुख्य स्रोत क्या है? आम, मेंगीफेरा इंडिका, अमरूद, सीडम, गुआवजा, बेल या पपीता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बेल होता है वो राइबोफ्लोविन का प्रचुर स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पपीते की गाइनोडायोसियस किस्म है? पपीते की गाइनोडायोसियस किस्म कौन सी? ऑप्शन नंबर है पूसा मैजेस्ट्री, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। पूसा मैजेस्ट्री, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, ये सभी वैरायटीज गाइनोडायोसियस हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है? कौन सा न्यूट्रिशन है फल की गुणवत्ता को बढ़ाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। जो पोटेशियम है पोषक तत्व यह फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, नींबू के फल में खटास का कारण। नींबू के फल में खटास क्यों होती है? पैक्टिन, टार्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नींबू में विटामिन सी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसी की वजह से नींबू में खटास होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्यान सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1940, 1939, 1954, 1942। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942। 1942 में भारतीय उद्यान सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, अंगूर में खट्टेपन का कारण। अंगूर खट्टा क्यों होता है? टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंगूर में खटास या खट्टापन जो होता है वो टार्टेरिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरस फल नहीं है? केला, अमरूद, पपीता व अंगूर, खजूर व पपीता। तो ये तीनों जो फल हैं सरस फल है, लेकिन प्लम, बेर और आम जो हैं सरस फल नहीं है, ये ड्रुप फल है। अगला प्रश्न है, कौन सा ड्रुप फल नहीं है? तो देख सकते हैं आप, खजूर और पपीता जो है ये ड्रुप फल नहीं है। नारियल, चेरी, प्लम, खुमानी, आड़ू, चीकू ये ड्रुप फल हैं। अगला प्रश्न है, सेब के लिए प्रयोग किया जाने वाला ड्वार्फ रूट स्टॉक। एक होता है ड्वार्फ रूट स्टॉक, होता है ड्वार्फिंग या ड्वार्फेस्ट रूट स्टॉक। तो जो M9 है ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है सेब का, और जो M27 ये ड्वार्फेस्ट रूट स्टॉक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा M9 जो है ड्वार्फ रूट स्टॉक है सेब का, और ड्वार्फेस्ट अगर पूछे तो M27 है। अगला प्रश्न है, वर्गाकार विधि की तुलना में क्विनकन्स मेथड जो होती है कितने गुना अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 1.5, 2, 2.5, 3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। वर्गाकार विधि की तुलना में क्विनकन्स मेथड जो होती है उसमें 2 गुना पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1891 में केले का बंची टॉप रोग सर्वप्रथम किस देश में देखा गया? जो बनाना बंची टॉप डिजीज होता है वो 1851 में फिजी में देखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 1891 में बनाना का जो बंची टॉप डिजीज है वो फिजी देश में देखा गया था। अगला प्रश्न है, हैंड एंड चिकन रोग किस सूक्ष्म तत्व की कमी के कारण होता है? जो हैंड एंड चिकन रोग है वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, आम व लीची में छोटी पत्ती जिसे बोलते हैं लिटिल लीफ किसके कारण होता है? आम में व लीची में छोटी पत्ती रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जिंक की कमी से आम व लीची में छोटी पत्ती रोग होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डायोसियस फल है? डायोसियस कौन सा फल है? पपीता, खजूर, चाइनीज गूजबेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। खजूर, पपीता, चाइनीज गूजबेरी ये सभी डायोसियस फल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली, कोट्टम, पेडावेगी, सोलापुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिरुचिरापल्ली में जो है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जो राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेस्पेरेडियम प्रकार के फल किस में पाए जाते हैं? कटहल, अंजीर, नींबू वर्गीय, अनार। तो जो नींबू वर्गीय फल होते हैं ये हेस्पेरेडियम प्रकार के फल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, मंडारिन में ड्री ग्रीनिंग किसके द्वारा होता है या किया जा सकता है? मंडारिन में ड्री ग्रीनिंग किसके द्वारा होता है? जिब्रेलिन, थायोरिया, इथाइलिन, IVA। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इथाइलिन।
मंडारिन में डीग्रीनिंग जो होता है इथाइलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सुमेलित कौन सा सुमेलिन नहीं है? सिट्रस कैंकर जो होता है नींबू का जीवाणु से होता है, बंची टाप बनाना वायरस से होता है, और जो पनामा रोग होता है ये फंगस से होता है, लेकिन आम का कोयली रोग है आयरन की कमी से नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, आम की निर्यात है तो उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम की निर्यात है तो उपयुक्त वैरायटी कौन सी? चौथा अल्फांसो गुलाब खास, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो अल्फांसो वैरायटी है ये निर्यात है तो उपयुक्त वैरायटी है। अगला प्रश्न है, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? आम की आम्रपाली वैरायटी के प्रति हेक्टेयर लगभग 1600 प्लांट लगाए जा सकते हैं प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, नींबू फलों में ग्रीनिंग व्याधि का कारण? नींबू वर्गीय फलों में ग्रीनिंग व्याधि किसके कारण होती है? माइकोप्लाज्मा के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट है, माइकोप्लाज्मा के कारण नींबू वर्गीय फलों में ग्रीनिंग व्याधि होती है। अगला प्रश्न है, पपीते के फलों में पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का येलो रंग किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 राइट है, केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, केले का पुमंग इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाएगा? जो इन्फ्लोरेसेंस आप बनाना उसे स्पेडिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा? क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, क्लाइमेटिक फ्रूट कहलाते हैं। तो लीची है, अंगूर है, नीम, सेब, अमरूद, लोकाट ये सभी तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं, लेकिन आम और बनाना ये क्लाइमेटिक फ्रूट हैं, तोड़ने के बाद पक जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोटोकिंग प्रोसेस किस फल वृक्ष में की जाती है? बनाना में की जाती है। मोटोकिंग प्रोसेस बनाना में होती है। अगला प्रश्न है, सिट्रस फलों के बागों में कौन सी फल अंतरा फसल के रूप में लगाते हैं? सिट्रस फलों में इंटरक्रॉपिंग के रूप में कौन सी फसल उगाएंगे? फालसा, केला, पपीता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपाया। जो केरी का पपाया होता है उसको सिट्रस फलों में इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाते हैं। अगला फल है कि बाथरूम फल किसे बोलते हैं? सेब, अमरूद, कटहल, आम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरूद। मैंगीफेरा इंडिका को बाथरूम फल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, केले के वृक्ष का प्रसारण किस मेथड से होता है? क्राउंस, बडिंग, बीज, सकर्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केले का प्रोपेगेशन होता है वो सकर्स के द्वारा, जो स्वाट सकर्स होते हैं वो प्रोपेगेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं। सकर्स 2 प्रकार के होते हैं बनाने में, स्वाट सकर और वाटर सकर्स। जो स्वाट सकर्स होते हैं वो प्रसारण के लिए केले में अच्छे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, प्रोपेगेशन ऑफ बनाना बाई सकर्स होता है। अगला प्रश्न है, कंचन तथा कृष्णा उन्नतशील प्रजाति किस फल की हैं? जो कंचन और कृष्णा किसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है? आंवला की। आंवला जो है उच्च पीएच वाली सॉइल में उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ललिता व सरदार किस फल की हैं? जो ललिता व सरदार है ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ अमरूद यानी गुआवा, सीडियम गौजावा की हैं। अगला प्रश्न है, नींबू वर्गीय फलों में एक्जेंथिमा रोग किसके कारण होता है? नींबू वर्गीय फलों में एक्जेंथिमा आयरन या कमी से होगा, कॉपर की कमी, मैग्नीज की कमी या बोरान की कमी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय फलों में एक्जेंथिमा रोग होता है। अगला प्रश्न है, आम की सीडलेस या बीज रहित किस्म कौन सी है? तो सिंधु जो वैरायटी है ये आम की सीडलेस वैरायटी है, यह रत्ना और अल्फांसो के रस से डेवलप की गई, ये सीडलेस वैरायटी है सिंधु। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष जीवन में एक बार फल देता है? फालसा, पपीता, केला, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बनाना है, केरी का पपाया बनाना है, मूसा पेरा डिजिका इसका बोटनिकल नेम होता है, ये जीवन में अपने एक ही बार फल देता है। मोटेकिंग प्रोसेस जो होती है केला से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मुख्य नींबू वर्ग का मूल ग्रंथ होता है? उत्तर भारत का जो मुख्य रूप से रूट स्टॉक कौन सा है? सिट्रस लाइमोनिया, सिट्रस कराना, सिट्रस लेमन, सिट्रस जम्बीरी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो उत्तर भारत के लिए नींबू वर्गीय मूल ग्रंथ है मुख्य रूप से वो है सिट्रस जम्बीरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल एक बीजपत्री है? लीची, आम, इमली ये सभी द्विबीजपत्री हैं, लेकिन जो बनाना है वो एक बीजपत्री है, क्योंकि एक बीजपत्री में समांतर से अविनाश पत्तियों में देखने को मिलता है और उनके बीज को दो फालों में नहीं बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इरियोबोट्रिया जेपोनिका किसका बोटनिकल नेम है? अमरूद, सेब, अनार, लोकाट, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। जो लोकाट होता है इसको इरियोबोट्रिका जेपोनिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है,
यूरोको किसकी प्रजाति है? अनानास, संतरा, बेर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेमन। यूरोको जो है लेमन की वैरायटी है। अगला प्रश्न है बादाम का पेड़ किससे मिलता जुलता है? कटहल, लीची, चीकू, आड़ू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आड़ू से। बादाम का पेड़ आड़ू से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है बादाम रोगन होता है। बादाम रोगन क्या होता है? बादाम का तेल जो होता है उसे बादाम रोगन बोलते हैं। बादाम रोगन होता है बादाम का तेल। बेर की प्रजाति उमरान कहाँ से विकसित की गई या चयन किया गया? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात से जो उमरान वैरायटी है बेर की वो चयन की गई। अगला प्रश्न है बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद की किस्म सरदार से अधिक पौधे लगाया जा सकता है? जो हेक्सागोनल मेथड है, षट्भुजाकार, इससे हम प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पौधे लगा सकते हैं। प्रश्न है सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो सफ़ेद क्रांति वो संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से, नीली क्रांति मछली पालन मत्स्यिकी से, पीत क्रांति जो है तिलहन से, और हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पोषण के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है। पोषण के अनुसार अंडा एक किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस, असंतृप्त वसी अम्लों का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अंडा सभी का एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन, आयरन, फास्फोरस तथा असंतृप्त वसी अम्ल। अगला प्रश्न है मांस एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, लोहा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सभी। तो ये सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है भारत के राज्य जिनमें गोवध की हत्या की अनुमति मिली हुई है। तो दो स्टेट हैं, केरल और पश्चिम बंगाल। केरल और पश्चिम बंगाल इंडिया के दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ गोवध की अनुमति मिली हुई है। अगला प्रश्न है गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध खीस कहलाता है। उपरोक्त सही है गलत? तो राइट हो जाएगा, गाय या भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का जो प्रथम दूध होता है वो खीस कहलाता है। राइट है ये। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सीन, फेरिटिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग होता है और लाल होता है। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, CO2, SO2, CO। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन जो है CH4, ये बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट किसके सहयोग से तैयार की जाती है? फीता, क्रम, फ्लैटवर्म, गोलवर्म, केचुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केचुआ होता है इसकी सहायता से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा DNA में राइबोस शुगर पाई जाती है जबकि RNA में डीऑक्सीराइबोस। तो ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। DNA में डीऑक्सीराइबोस होती है जबकि RNA में राइबोस होती है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। इधर हार्मोन दिए हुए हैं, इधर स्रोत दिए हुए। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथ से निकलेगा, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय से, थायरॉक्सिन निकलेगा थायराइड से। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड से निकलेगा। अगला प्रश्न है चौपायों के आमाशय कितने भागों में बटे? जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? 4। अगला प्रश्न है हमारा इधर नस्लें दी हुई दुधारू, इधर उनके प्रकार दो। दुधारू नस्ल कौन सी? इसमें जो साहीवाल है वो दुधारू नस्ल है। भार ढोने वाली अमृतमहल है। डुअल पर्पज हो गई देवनी विदेशी है। होल्स्टीन फ्रीजियन। दुधारू नस्ल हमारी साहीवाल है, भार ढोने वाली अमृतमहल, डुअल पर्पज यानी द्विप्रजनसी नस्ल देवनी विदेशी, होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है रोग जिनका पशुओं से मानव या मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाते हैं। वे रोग जिनका जो है मानव से पशुओं में तथा पशुओं से मानव में संचार होगा वो ज़ूनोटिक डिजीज कहलाएंगे। वे डिजीज जिनका मानव से पशुओं या पशुओं से मानव में संचार होता है ज़ूनोटिक्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक गरीब की गाय कहलाती है? गरीब की गाय किसको बोलते हैं? भेड़, बकरी, भैंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बकरी है जो पुअर मेंस काऊ कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है।
अगला प्रश्न है, केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं कहलाएंगी भार ढोने वाली। केटल की नस्लें जो मुख्य रूप से शारीरिक कार्य के लिए जानी जाती हैं भार ढोने वाली कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर निकोलस सेपर, डब्ल्यू लुईस पाश्चर, कोई नहीं, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुईस पाश्चर। पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत लुईस पाश्चर ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा डिजीज जिसमें वायरस जनित नहीं? एफएमडी जो है, फुट एंड माउथ डिजीज, ये भी वायरस से होता है। रिंडर पेस्ट, पोंका रोग, ये भी वायरस से होता है। और छोटी माता जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये भी वायरस डिजीज है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पैराट्यूबरकुलोसिस जो है ये वायरस डिजीज नहीं है। अगला प्रश्न, इसमें ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेड काउ डिजीज का मानव रूप है। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। मेड काउ डिजीज का मानव रूप है CJD। अगला प्रश्न है, मानव में रेबीज संचार किसके माध्यम से होता है? जल, वायु, भोजन, कुत्ते काटने से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D। मानव में रेबीज का संचार यानी ट्रांसमिशन जो होता है कुत्ते काटने से होता है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। इधर रोग है, इधर वेक्टर हैं। कौन सा वेक्टर कौन सा रोग फैलाएगा उसको सुमेलित करना है। जो मलेरिया होता है ये एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जो हैजा हो जाएगा,